नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए महिला T20 विश्व कप 2026 के रोमांचक मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत कौर की तूफानी अर्धशतकीय पारी को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं महिला T20 विश्व कप 2026 के एक बेहद रोमांचक और बड़े मुकाबले की। आज का दिन क्रिकेट इतिहास का एक बेहद खास और दिल थाम देने वाला दिन रहा, जहां क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच एक जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। इस मुकाबले का महत्व दोनों ही टीमों के लिए बहुत ज्यादा था। विशेष रूप से भारतीय महिला टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति जैसा था, क्योंकि इस मैच की जीत भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल का सीधा दरवाजा खोल सकती थी। पूरे देश की निगाहें आज इस बड़े मुकाबले पर टिकी हुई थीं और हर एक क्रिकेट प्रशंसक भारतीय टीम की जीत की दुआ कर रहा था। मैदान पर आते ही दोनों टीमों के कप्तानों के चेहरे पर मैच का दबाव और जीतने का जज्बा साफ तौर पर देखा जा सकता था। दोस्तों, मैच की शुरुआत दोनों कप्तानों के बीच टॉस के साथ हुई। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स मैदान के बीचों बीच टॉस के लिए उतरी। जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने भारतीय कप्तान का साथ दिया। भारत ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का एक बहुत ही साहसिक और रणनीतिक फैसला किया। टॉस जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम में बदलावों को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक अहम बदलाव किया गया है। टीम में क्रांति गौड़ की वापसी हुई है, जिन्हें नंदिनी शर्मा की जगह अंतिम एकादश में खेलने का मौका मिला। भारतीय टीम प्रबंधन को उम्मीद थी कि क्रांति गौड़ इस बड़े मैच में अपनी गेंदबाजी और ऑलराउंड क्षमता से टीम को मजबूती प्रदान करेंगी। वहीं अगर विरोधी टीम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनकी टीम भी स्टार खिलाड़ियों से पूरी तरह सजी हुई थी। अब दोस्तों, भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए भारत की दो सबसे भरोसेमंद और आक्रामक ओपनर स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने मैदान पर उतरी। स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय दर्शक तालियों और नारों के साथ टीम का हौसला बढ़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहला ओवर लेकर आईं किम गार्थ। भारतीय ओपनर्स ने शुरुआत में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और पिच के मिजाज को भांपते हुए बेहद सधी हुई और समझदारी भरी बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया। स्मृति मंधाना ने कुछ बेहद खूबसूरत और उनके ट्रेडमार्क कवर ड्राइव लगाए, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरी तरफ शेफाली वर्मा ने भी अपनी आक्रामकता को थोड़ा नियंत्रण में रखते हुए खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजा। दोनों ने मिलकर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और बिना कोई विकेट खोए भारत को एक ठोस शुरुआत दिलाई। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 49 रन हो चुका था। इस समय स्मृति मंधाना 27 रन बनाकर और शेफाली वर्मा 21 रन बनाकर क्रीज पर पूरी तरह से डटी हुई थी। दोनों के बीच की यह साझेदारी भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाती हुई दिख रही थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन भारतीय ओपनर्स की तकनीक और संयम के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ एक अच्छी दिख रही स्थिति भी पल भर में बदल सकती है। खेल जैसे ही आगे बढ़ा, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स ने खुद गेंदबाजी की कमान संभाली और अपनी फिरकी का जाल बुनना शुरू किया। 10वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को वह कामयाबी मिल ही गई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। सोफी मोलिन्यूक्स की एक घूमती हुई गेंद को शेफाली वर्मा पढ़ने में चूक गईं और गेंद सीधे उनके डंडों से जा टकराई। इस तरह भारत को पहला झटका शेफाली वर्मा के रूप में लगा। शेफाली ने आउट होने से पहले 26 गेंदों का सामना किया और 34 रनों की एक उपयोगी पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने कुछ बेहद शानदार शॉट लगाए और मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए एक मजबूत नींव रखी थी। शेफाली के आउट होने के बाद मैदान पर आईं जेमिमा रोड्रिग्स। 10 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 74 रन था। भारत की स्थिति अभी भी काफी मजबूत थी और रन गति भी अच्छी चल रही थी। स्मृति मंधाना क्रीज पर सेट हो चुकी थी और अब उनसे उम्मीद थी कि वह इस पारी को अंत तक लेकर जाएंगी और अपना अर्धशतक पूरा करेंगी। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी आते ही कुछ अच्छे सिंगल डबल लेकर मंधाना का अच्छा साथ निभाया, लेकिन इसके ठीक बाद भारतीय टीम को एक ऐसा झटका लगा जिसने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया। स्मृति मंधाना, जो बेहद शानदार बल्लेबाजी कर रही थीं और 38 रन के निजी स्कोर पर पहुंच चुकी थीं, 1 रन चुराने के प्रयास में तालमेल की कमी के कारण रन आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियाई फील्डर के एक सटीक थ्रो ने मंधाना की इस बेहतरीन पारी का अंत कर दिया।
38 रन बनाकर मंधाना का इस तरह आउट होना भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अब भारत के 2 विकेट गिर चुके थे और मैदान पर एक नई जोड़ी थी। स्मृति मंधाना के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर खुद बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर के ऊपर अब पारी को संभालने और रन गति को बनाए रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। हरमनप्रीत कौर ने क्रीज पर आते ही सकारात्मक इरादे दिखाए। उन्होंने आते ही कुछ गेंदों को डिफेंड करने के बाद तेजी से रन चुराना शुरू किया। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी सूझबूझ का परिचय दिया। हालांकि जेमिमा ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल सकी और उनके आउट होने के बाद निचले क्रम से रचा घोष और दीप्ति शर्मा ने कप्तान का साथ दिया। इस मैच की सबसे खास बात रही कप्तान हरमनप्रीत कौर की बल्लेबाजी। पिछले मैचों के खराब फॉर्म को पीछे छोड़ते हुए हरमनप्रीत ने आज अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट खेले और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बना दिया। जो हरमनप्रीत इस टूर्नामेंट में संघर्ष करती दिख रही थीं, आज वह एक अलग ही रंग में नजर आईं। उन्होंने केवल 27 गेंदों का सामना करते हुए 56 रनों की एक बेहद आक्रामक और दमदार अर्धशतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान सोफी मोलिन्यूक्स ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की और 2 विकेट अपने नाम किए। हरमनप्रीत की इस शानदार आतिशी पारी की बदौलत भारतीय महिला टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रनों का एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लॉर्ड्स के मैदान पर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 170 रन का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, और वह भी तब जब सामने एक बड़ा मैच और सेमीफाइनल में पहुंचने का भारी दबाव हो। इसके बाद शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया की जवाबी पारी। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 171 रनों की जरूरत थी। उनकी तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरी बेथ मूनी और जॉर्जिया वोल। भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आई स्विंग सुल्तान रेणुका सिंह ठाकुर। रेणुका ने अपनी पहली ही गेंद से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने भारत को वह शुरुआत दिलाई जिसकी कल्पना हर भारतीय प्रशंसक कर रहा था। रेणुका की एक बेहतरीन इन स्विंगर गेंद सीधे जॉर्जिया वोल के पैड पर जा लगी। भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर अंपायर ने बिना कोई समय गंवाए अपनी उंगली खड़ी कर दी। जॉर्जिया वोल सिर्फ 4 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। पहले ही ओवर में केवल 4 रन पर पहला विकेट गिर जाने से ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी। मैदान पर मौजूद भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। जॉर्जिया वोल के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आई खतरनाक बल्लेबाज फीबी लिचफील्ड। अब क्रीज पर बेथ मूनी और फीबी लिचफील्ड की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती झटके से उभरते हुए बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने बेथ मूनी के साथ मिलकर पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 6 ओवर में 49 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। पहले दीप्ति शर्मा ने बेथ मूनी को राधा यादव के हाथों कैच आउट कराया। मूनी 22 रन बनाकर पवेलियन लौटी। इस विकेट के साथ ही दीप्ति शर्मा महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई, जिनके नाम अब 356 अंतरराष्ट्रीय विकेट हो गए हैं। इसके तुरंत बाद श्रेय चरणी ने फोएबे लिचफील्ड को 24 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर सिर्फ 72 रन था और आवश्यक रन रेट 10 के पार जा चुका था। मैच पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में लग रहा था, लेकिन यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। क्रीज पर मौजूद थीं ऑस्ट्रेलिया की 2 सबसे महान खिलाड़ी, एलिस पेरी और एशले गार्डनर। इन दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों पर काउंटर अटैक करने की योजना बनाई। एलिस पेरी ने अपनी क्लास दिखाई और 38 गेंदों में 56 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 8 शानदार चौके लगाए। दूसरी छोर से एशले गार्डनर ने आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लिया। गार्डनर ने मात्र 29 गेंदों में 53 रनों की नाबाद और मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 लंबे छक्के जड़े। इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 100 रनों की शतकीय और ऐतिहासिक साझेदारी हुई, जिसने भारत के हाथों से मैच को पूरी तरह छीन लिया। भारतीय गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में नाकाम रहे और फील्डिंग में भी कुछ गलतियां हुईं। 15वें ओवर में श्रेय चरणी के ओवर से ऑस्ट्रेलिया ने 16 रन बटोरे, जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। 19वें ओवर में जब ऑस्ट्रेलिया जीत के बिल्कुल करीब था, तब एलिस पेरी 56 रन बनाकर श्रेय चरणी की गेंद पर शेफाली वर्मा को कैच दे बैठी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
इसके बाद जॉर्जिया वेयरहम क्रीज पर आईं और उन्होंने आते ही चौका मारकर ऑस्ट्रेलिया को 19वें ओवर में ही जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाकर इस ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज रिकॉर्ड किया और 6 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। इस हार के साथ ही भारतीय महिला टीम का टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया और टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम इस शानदार और अजेय जीत के साथ शान से सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई। एलिस पेरी को उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।